राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन मंगलमय हो। आज है महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे और व्रत कथा सुनेंगे। महालक्ष्मी व्रत धन, वैभव, सुख, समृद्धि की अष्ट सिद्धिदाता माता रानी लक्ष्मी माता को समर्पित है। इस व्रत का पालन 16 दिनों तक किया जाता है और इसका महत्व पौराणिक कथाओं में किया गया है। भक्त विश्वास करते हैं कि महालक्ष्मी माता का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी का व्रत हिंदू धर्म में धन, सुख, समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें 16 दिनों तक नियम, श्रद्धा और भक्त जो है वो भक्ति के साथ घर में सुख, शांति, वैभव का वास करता है। इस व्रत की कथा और पूजा विधि को हर वक्त को जरूर पता होनी चाहिए। आपको सब कुछ जब पता होगा तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपके व्रत को पूर्णता सफलता प्राप्त होगी, जिसमें व्रत कथा को सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर आज के दिन व्रत रखा गया है। 14 सितंबर को इसका उद्यापन किया जाएगा। यह व्रत इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आता है। अब हम बात सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मंगलान नामक चक्रवर्ती एक राजा राज्य करता था, जिसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। राजा के साथ त्वलक नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी हमेशा रहता था। एक बार शिकार के दौरान राजा को बहुत प्यास लगी। जब राजा को बहुत प्यास लग रही थी तो जो उनके साथ रहते हैं तवलक नाम के जो ब्राह्मण रहते थे वो एक तालाब के पास पहुंच गए। पानी की तलाश करते करते जब वो वहां पहुंचे तो उनको कई महिलाओं को उन्होंने देवी महालक्ष्मी का पूजा करते हुए देखा। तब तवलक ने इस व्रत के बारे में महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये महालक्ष्मी व्रत की कथा है। ये महालक्ष्मी व्रत हम कर रहे हैं, इसमें कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। ये माता सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तब ब्राह्मण ने व्रत करने का संकल्प लिया और पवित्र सूत्र जो धागा था वो बांध के वो राजा के पास पानी लेके पहुंच गए। और जब राजा ने उनके हाथ में सूत्र देखा तो कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने पूरी कथा बता दी। इस प्रकार राजा ने भी व्रत का संकल्प किया और सूत्र धागा बांध लिया। रानी पद्मावती ने जब राजा के हाथ में ये धागा देखा तो कारण पूछा तो राजा ने उनको भी सारी बात बताई, लेकिन अज्ञानवश रानी ने वह सूत्र तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे क्रोधित होकर राजा ने पत्नी अपनी रानी का त्याग कर दिया और उसे वन को भेज दिया। देवी महालक्ष्मी का अपमान करने के कारण रानी वन में भटकती रही। एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि वशिष्ठ से हुई। रानी ने उनसे अपनी पूरी आप बीती सुना दी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें महालक्ष्मी का व्रत करने का परामर्श दिया। रानी ने श्रद्धा और नियम के अनुसार व्रत को किया, जिससे उनका मन शांत हो गया और पवित्र भी हो गया। कुछ समय के बाद राजा शिकार के लिए पुनः उसी वन में आए और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने रानी पद्मावती को देखा। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जब वो पहुँचे तो ऋषि ने राजा को बहुत समझाया कि रानी ने महालक्ष्मी व्रत के करने से शुद्ध और शांत मन की प्राप्ति की है। यह सुनकर राजा ने रानी को वापस अपने राज्य में ले गए और महल ले गए। तब से यह मान्यता है कि जो भक्त महालक्ष्मी व्रत को करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो महालक्ष्मी मैया का व्रत करने से आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। कथाएं, पौराणिक कथाएं बहुत सारी मान्य हैं। एक कथा और है राजा मंगलान और रानी पद्मती की कथा है। इस प्रकार से कई प्रकार की कथाएं हैं। ब्राह्मण और भगवान विष्णु की कथा है। बोला जाता है प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ किया करता था। एक दिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने उसको वरदान मांगने के लिए कहा तो ब्राह्मण ने इच्छा जताई कि उसके घर में भी देवी लक्ष्मी का वास हो ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए। विष्णु जी ने ब्राह्मण को बताया कि मंदिर के पास एक महिला गोबर के उपले थापती है, वह देवी लक्ष्मी है। उन्होंने ब्राह्मण को उनसे अपने घर आने का आग्रह करने के लिए कहा।
ब्राह्मण ने अगले दिन सुबह सुबह जाकर उस महिला से घर आने का निवेदन किया। देवी लक्ष्मी ने उनकी बात सुनी और उसे महालक्ष्मी व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह व्रत 16 दिनों तक करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने देवी से कहा और उनके अपना दुख जब बताया तो देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार ही श्रद्धापूर्वक पूरे मन क्रम वचन के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके घर में धन धान की वृद्धि हो गई और वह एक समृद्ध जीवन व्यतीत करने लग गया और खुशहाल जीवन जीने के बाद वो स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो कथाएं हैं वो काफ़ी मान्य है। महालक्ष्मी के व्रत का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। वो महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और भक्तों के जीवन से आर्थिक कठिनाइयों को दूर करता है। इस व्रत को करने वाले पे देवी लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहती है। तो लक्ष्मी माता की आरती करनी बहुत ज़रूरी है कथा के बाद। तो सुनिए, अब हम आरती पढ़ते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तब सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता पाप शमन हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी मैया की जय।